नमस्कार किसान भाइयों। क्या आपको पता है कि भारत का स्थान मक्का उत्पादन या जिसे हम कॉर्न प्रोडक्शन कहते हैं में कौन सा आता है? नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। मक्का उत्पादन में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। और अगर हम एरिया के हिसाब से बात करें तो भारत का स्थान चौथे नंबर पर आता है कि मतलब कितने एरिया में खेती होती है। तो उस हिसाब से हम एक चीज़ तो यहाँ पर जान चुके हैं कि भारत में जगह तो ज़्यादा यूज़ में ले रहे हैं और प्रोडक्शन जो है वह बहुत कम हो रहा है उसके मुकाबले में। यहीं अमेरिका और जितने विकसित देश है वहाँ पर जितनी जगह यूज़ में आ रही है उससे भी ज़्यादा वहाँ पर उत्पादन मिल पा रहा है। अब बात आती है कि भारत को जो अमेरिका या जितने भी विकसित देश है उनके मुकाबले में उत्पादन में कैसे ऊपर लाया जाए। तो इसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए अच्छे बीज की। आप देख रहे हैं सौरभ किसान और आज आप जानेंगे कि मक्का या कॉर्न का सबसे अच्छा बीज कौन सा आता है जिसे हम अपने खेत में लगाएं और अच्छा उत्पादन ले सकें। तो चलिए जानते हैं। भारत के क्लाइमेट के हिसाब से या इंडिया का जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से अगर हम बीज की बात करें तो टॉप 5 बीज कंपनियां या टॉप 5 बीज कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला नंबर आता है सिंजेंटा कंपनी की NK30 प्लस मक्का का। दूसरा नंबर आता है धानिया की 8255 का। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो CP 333 का तीसरे नंबर पर स्थान आता है। वहीं सीड टेक या लीमा ग्रेन की 36603 जो वैरायटी है यहाँ पर चौथे नंबर पर आती है। और पाँचवें नंबर पर अगर हम बात करें तो हाईटेक की 5106 वैरायटी बेस्ट रहती है। ये मैंने टॉप 5 बीज वैरायटियों के नाम बताए हैं। इनमें से आप किसी भी जो बीज वैरायटी है उसको लगाकर अच्छा उत्पादन कमा सकते हैं। इनकी खासियतों की अगर हम बात करें तो यह है हाइब्रिड किस्में। सारी जो किस्में हैं मैंने बताई ये सब हाइब्रिड किस्में हैं। इनकी प्राइस रेंज भी लगभग 1150 तक है या 1150 तक हाईएस्ट है। वैसे तो इसमें 1500 तक पायनियर की 3401, एडवांटा की 751 ये भी आती है, पर मैंने उनको इसमें नहीं इंक्लूड किया है क्योंकि जो मैंने पांचों वैरायटी बताई है यह पैसों के हिसाब से भी अच्छी है और जो उत्पादन है उसके हिसाब से भी बहुत अच्छी है। दोनों का कलर या जो दाने आते हैं उनका कलर इसमें बेस्ट मिलता है, पर जो मैंने टॉप 5 वैरायटियाँ बताई है इनका कलर सबसे बेस्ट आता है, जिसको क्या है कि मार्केट में अच्छा भाव भी मिल जाता है। वज़न में ये वैरायटियाँ बेस्ट रहती है। अगर हम 50 किलो का बैग पैक करते हैं इन वैरायटियों का और किसी दूसरी वैरायटी का 50 किलो का बैग भरते हैं तो जो बीज की जो वज़न है या जो दाने का जो वज़न है वह इन वैरायटियों में ज़्यादा बैठता है क्योंकि इनके दाने की जो अंदर डेंसिटी है वह बहुत अच्छी है। इनके जो उत्पादन या पैदावार की अगर हम बात करें तो 15 से 17 क्विंटल तक उन खेतों में जहाँ अच्छे पानी और अच्छे से खाद प्रबंधन किया गया हो उनमें यह लगभग 17 क्विंटल तक अच्छे से आराम से बैठ जाती है। वहीं अगर आप नॉर्मल बीज की बुआई करके अपने खेत में आ गए हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं या नहीं दे पा रहे हैं वहाँ पर समय, तो आपको तो भी इसमें जो उपज है वह लगभग 13 से 14 क्विंटल तक आराम से मिल जाती है। ये सारी बीज की किस्में जो अभी बताई मैंने पाँचों, ये है लंबे समय के लिए। लगभग 120 दिन में यह पककर तैयार हो जाती है और इन बीज किस्मों में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो अगर आपके वहाँ पर पानी है अच्छे से उपलब्ध तभी आप इन पाँचों वैरायटियों को लगाएं। ऐसा नहीं है कि अगर पानी की मात्रा की इनमें कमी हो जाती है तो फिर उपज में भी वो आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके पास पानी की कमी है तो आप कौन-कौन सी 4-5 वैरायटियाँ लगा सकते हैं, तो उनके नाम है हमारे जो पहले नंबर पर जो किस्म आती है उसका नाम है सिंजेंटा की नॉर्मल NK30। पहले मैंने बताई NK30 प्लस और अभी बता रहा हूँ NK30। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है एडवांटा की 740 और तीसरे नंबर पर आती है सीड टेक की चैंपियन 61। चौथे नंबर पर आती है पायोनियर की 3302 और पाँचवें नंबर पर सिंजेंटा की ही TA 5084। ये वैरायटियाँ लगभग कम दिनों में पककर तैयार हो जाती है। जैसे अगर आप नॉर्मल देखें तो 60 से 75 दिन के अंदर अंदर यह वैरायटियाँ पककर तैयार हो जाती है और इनमें जो मेन मानसून में जो अगर बरसात होती है उसी के दम पर ही इनमें जो उपज है वह बैठ जाती है। मतलब कि आप पानी नहीं भी पिला रहे हैं तो भी यह अच्छे से आपके बैठ जाएगी। तो अगर यह वीडियो आपको कुछ भी ज्ञानवर्धक लगा है या आपने इसमें कोई भी सकारात्मक नॉलेज पाया है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें
अगर आप यह वीडियो दूसरे किसान भाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली आगे भी जो वीडियो है वह आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।